लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा चुनाव में असम समझौते की धारा 6 के तहत स्वदेशी लोगों की संवैधानिक सुरक्षा पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। 2020 में जस्टिस बिपल शर्मा की समिति ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए सिफारिशें दी थी। विधानसभा, संसद और स्थानीय निकाय में 80 से 100% सीटें, सरकारी नौकरियों में 80% आरक्षण, ऊपरी सदन का गठन और इनर लाइन परमिट लागू करना इसके प्रावधान थे। लेकिन केंद्र ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रिपोर्ट मिलते ही तुरंत लागू करने का वादा किया था, पर चुनावी रैलियों में भाजपा समेत किसी भी दल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। फिलहाल तो सिर्फ घुसपैठ पर बात हो रही है, जबकि विदेशी असमिया लोगों की पहचान और अधिकारों की रक्षा का सवाल अभी भी लंबित है। मेघालय में शिलांग लोकसभा उपचुनाव से पहले विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने अपनी राज्य कर्मचारी समिति की बैठक में डॉक्टर वाट्स खेम मिरभो को शिलांग सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया। डॉक्टर मिरभो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं। यह उपचुनाव पिछले सांसद डॉक्टर रिंकी एंड्रयू जे सिंगकोन की 19 फरवरी को फुटबॉल खेलते समय अचानक मृत्यु के कारण जरूरी हो गया था। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से मिरबोह की जीत के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख की औपचारिक घोषणा नहीं की है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। त्रिपुरा मोथा ने युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और संवैधानिक समाधान, भूमि अधिकार तथा कोकबो रोक भाषा की मान्यता जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए आदिवासियों की उपेक्षा खत्म करने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने त्रिपुरा मोथा पर 5 साल में सिर्फ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा है कि अब भाजपा ही जिला परिषद में सच्चा विकास लाएगी। दोनों पार्टियां 12 अप्रैल को होने वाले मतदान में आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं। मिजोरम में आइजोल नगर परिषद चुनाव से पहले विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने महिला उम्मीदवारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे अश्लील और अपमानजनक हमलों पर चिंता जताई है। फ्रंट के लीगल बोर्ड की कोषाध्यक्ष जोथान सांगी हमार ने आइजोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिला उम्मीदवारों की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने खासतौर पर वार्ड 4 से अपनी उम्मीदवार आर लाल रनूनथारी के खिलाफ विभत्स और आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट से स्वच्छ चुनावी माहौल बनाने की अपील की है। 21 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में कुल 68 उम्मीदवारों में 28 महिलाएं मैदान में है। अरुणाचल प्रदेश में युवाओं को परंपरा और नवाचार दोनों का प्रतीक बताते हुए सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तसांगलू पुल ने कहा है कि युवा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक विचारों को अपनाए। रोनो हिल्स ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय में सोमनाथ संवाद यूथ एडिशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर दिया है कि परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन बनाना ही समग्र विकास की कुंजी है। मंत्री ने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और उसे राष्ट्रीय तथा वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा था, जिसमें युवाओं को इतिहास से प्रेरणा लेते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने का संदेश दिया गया। नागालैंड में एससीईआरटी ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रकाशन जारी किए हैं। एससीईआरटी निदेशक केवी राउलेव करेहू ने कोहिमा में सामाजिक विज्ञान और गणित सेल द्वारा तैयार 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों और पंपलेट्स का विमोचन किया। इसमें स्कूली छात्रों के लिए रोड सेफ्टी शिक्षा, पंपलेट शिक्षकों के लिए रोड सेफ्टी मॉड्यूल, नागालैंड की पारंपरिक कला शिल्प पर काफी टेबल बुक, कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक संसाधन पुस्तक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग योर फर्स्ट स्टेप्स नामक किताबें शामिल है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।